वक़फ़ उस चीज़ को कहते हैं जो इंसान कोई अपनी प्रॉपर्टी जो इसकी मालिकी प्रॉपर्टी होती है वो इसका मालिक होता है। अगर आप कानूनी तौर भी देखेंगे और शरई तौर दोनों नुक्ते नज़र से देखेंगे, जिसके पास अपनी माल की मिल्कियत ज़मीन होती है जो भी होगा वो उसका मालिक होता है और उस पर उसका अपना राइट होता है, वो जिस तरह चाहे उसको इस्तेमाल में ला सकता है। अब बहुत सारे लोग अगर हम इस्लामी नुक्ते नज़र से देखें तो वो वक़फ़ कर देते हैं, कोई मस्जिद के लिए करता है, कोई कब्रिस्तान के लिए करता है, कोई मदरसे के लिए वक़फ़ करता है। तो वक़फ़ की शरीयत और इस्लाम में कुरान में वसी गुंजाइश है कि कोई इंसान वक़फ़ कर सकता है। अब जब इसने कोई चीज़ वक़फ़ कर ली है तो वक़फ़ का हुक्म शरीयत में ये है कि आप उसको जिस चीज़ के लिए उसने वक़फ़ किया उसी में उसको इस्तेमाल कर सकते हैं और उस वक़फ़ में उस देने वाले का भी इख्तियार नहीं रहता है। जो खुद वक़फ़ करता है, जिसकी वो प्रॉपर्टी होती है, उसका भी उसमें हक़ ख़त्म हो जाता है जो वो वक़फ़ करेगा और उस पर कंट्रोल सिर्फ उस इंतज़ामिया का रहता है जिस पर उसने वो वक़फ़ किया। जैसे मस्जिद का किया, खानका को किया, किसी ने मदरसे या किसी को भी किया, तो फिर उस पर शरीयत के उसूल के तहत शरई उसूलों के मुताबिक ही वो उसको इस्तेमाल में ला सकते हैं। अब जब खुद वो भी उससे दस्तबरद दो जिसने वक़फ़ किया और जो इंतज़ामिया लोग होते हैं वो भी उसको शरीयत के उसूल के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, उस चीज़ को वो बेच भी नहीं सकते हैं बिला वजह, उस चीज़ को दूसरे काम में नहीं ला सकते जो चीज़ ने वक़फ़ किया, जिसके लिए वक़फ़ किया उसी में इस्तेमाल में लाना है। अब जब मुसलमानों को भी उसमें बज़ात ख़ुद कोई मुदाखलत करने की इजाज़त नहीं है तो गैर मुस्लिमों को उसमें मुदाखलत करने की इजाज़त देना ये इंतहाई अफसोसनाक बात है। यहाँ आप देखेंगे हिंदुस्तान में सैकड़ों मज़ाहिब हैं, हर एक अपने अपने हिसाब से चैरिटी की बुनियाद पर अपने अमूरात अंजाम देते हैं। इस हिंदुस्तान की यही एक खूबसूरती थी, पूरे दुनिया में एक जमहूरी मुल्क था, एक सेकुलर मुल्क था। यहाँ पर हर एक किसी को अपने अपने मज़हब के मुताबिक अपने इबादत अपने अमूरात अंजाम देने का हक़ था और कानूनी हक़ था। लेकिन ये चीज़ें मुझे लग रहा है ये किसी मज़हब के अंदर मुदाखलत करना और उस मजहबी अमूरात को किसी गैर मुस्लिम के कंट्रोल में देना ये काबिल मज़म्मत भी है, काबिल अफसोस भी है। हाँ, मैंने पिछले बार भी एक इंटरव्यू में ये बात कही, मैं फिर दोहराना चाहूँगा, बददियानतियाँ हुई है आज तक और वक़फ़ को गलत इस्तेमाल किया गया है, इसमें भी कोई शक नहीं है। उस चीज़ को सुधारने की ज़रूरत थी और बिल पास करने के बजाय या कुछ अमेंडमेंट करने के बगैर भी हम उस चीज़ को सुधार सकते थे, अच्छे लोगों को इसमें ला सकते थे, शाफ व शफाफ के ज़रिए से इस इदारे को चलाया जा सकता था और मुसलमानों ही के कंट्रोल में रहता अच्छे अंदाज से, तो वो ज़्यादा बेहतर था। आखिरी सवाल ये बताया कि जिस तरीके से मुफ्ती नासिर साहब ने भी कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, तो क्या कुछ कहना चाहोगे? अच्छी बात है। देखिए, हर एक मसले का जहाँ अगर कोई मसला उठा तो कोर्ट होते हैं, अदालतें होती हैं, तो लेकिन मुझे नहीं लग रहा था पहले कानून की दायरे से देखिए तो इस चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए थी, क्योंकि एक अलग इदारा था, एक आज़ाद इदारा था, उसको ऐसे रहना देना चाहिए था। अलबत्त उसमें सुधार लाने की जो कुछ कानून बनाने के बगैर या बिल अमेंडमेंट लाने के बगैर भी ला सकते थे, वो नहीं हुआ। अब कानूनी रास्ते खुले होते हैं, ऐसी बात नहीं है। कोई भी मसला हो, सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, जाना चाहिए। हम नासिरुल इस्लाम साहब की बात की तायद करते हैं, उसकी हम भरपूर हिमायत करते हैं। अगर उसने ऐसा कहा, मुझे अभी उस बारे में जानकारी नहीं है, अगर उन्हें कहा तो हम उसकी तायद करते हैं और कानून के दायरे में जा कर के हम अपना हक़ मांग सकते हैं।